हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज कुमार केशव फ्रॉम आईआईटी फैक्ट्री। और आज की इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं बच्चे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड क्लास है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 11th के लिए। जो भी बच्चे अभी 10th का एग्ज़ाम दिए हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम दिए हैं और जेई का प्रिपरेशन शुरू किए हैं, तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी अच्छे ढंग से करना होगा। विदाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत सारे प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कैलकुलस के, अलजेब्रा के, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी आप अच्छे से करेंगे तो आगे जाके आपको वेक्टर कैलकुलस, चाहे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसमें भी आपको पढ़ने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बताइए कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है कि नहीं। Am I audible to you guys? लास्ट क्लास में हमने देखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक इंट्रो हमने देखा था, जिसमें कि हम देख पाए थे कि कैसे किसी पॉइंट को हम लोकेट करते हैं प्लेन में। एक्स वाई जो कार्टेशियन सिस्टम होता है उसमें आप किसी पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं, वहां पे हमने लास्ट क्लास में सीखा था। पॉइंट का लोकेशन सीखा था, डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा था, ये सारी बात हमने लास्ट क्लास में किया था। तो आज के इस क्लास में जो होगा सो हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज आल्सो ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसा कि आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सीखा था, वैसे ही पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी है। तो इसको करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखने के लिए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको हम लोग आर थीटा सिस्टम भी बोलते हैं, है ना। पोलर कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, चाहे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोल सकते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि एक पॉइंट को फिक्स पॉइंट हम मानते हैं। लेट अस सपोज ए पॉइंट ओ, जिसको कि हम लोग फिक्स्ड पॉइंट भी बोलते हैं। ये क्या है, हमारा फिक्स्ड पॉइंट है। फाइन, फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग पोल भी बोलते हैं। फिक्स्ड पॉइंट को पोल भी बोलते हैं। ओके, एंड लेट अस सपोज द फिक्स्ड लाइन, एक फिक्स्ड लाइन होगा OX। OX विल बी योर, OX क्या होगा, हमारा फिक्स्ड लाइन होगा। OX विल बी फिक्स्ड लाइन। OX क्या है, फिक्स्ड लाइन है। बहुत आसान है, फिक्स्ड लाइन है। अब कोई भी पॉइंट, ये जो पेपर के प्लेन में जो पॉइंट होगा, लेट अस सपोज कोई एक पॉइंट यहाँ पे है जो कि हमारे स्क्रीन के, लैपटॉप स्क्रीन के जो प्लेन में होगा। अगर आप अपने कॉपी में ड्राइंग करेंगे तो आपके जो पेपर, जो सीट होगा, उस प्लेन में कोई पॉइंट होगा। लेट अस सपोज कोई पॉइंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट P है, तो उसको हम कैसे इस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, कैसे इस पॉइंट तक पहुंचे। तो इसको पहुंचने के लिए सिंपल आप करें कि अगर हमको एंगल दिया हुआ है, अगर हमको OX से OP जाने का एंगल पता है, लेट अस सपोज ये एंगल थीटा है, ये थीटा एंगल अगर पता है तो हम OX से OP जा सकते हैं। ठीक है, अब OX का लेंथ तो यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो आप जो भी लेंथ बोलता है, लेट अस सपोज कि लेंथ इसका R है, तो पहले आप थीटा एंगल पे ट्रेवर्स कर जाएंगे। OX को आप थीटा एंगल से क्या करेंगे, घुमा देंगे। OX को आप विजुअलाइज कीजिए कि थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये। ठीक है, चाहे इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही बोलते हैं, चाहे डायरेक्टली हम ऐसे एरो बना दें। उस डायरेक्शन में थीटा एंगल घुमाने पर R रेडियस पर हमको ये वाला पॉइंट दिखेगा। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा, सो दैट विल बी R।
ठीक है, तो ये इसका बेसिक है कि कैसे किसी पॉइंट पे आप पहुंच सकते हैं। अगर आपको ओ पॉइंट दिया हुआ है, ओ एक्स दे रखा है, फिर एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, एग्जाम्पल 1 हम कर रहे हैं। एक पॉइंट आप ट्रेस कीजिए, एक पॉइंट P है जो कि 2,30 डिग्री पर है, ठीक है। तो इसको कैसे ट्रेस करेंगे, उस पॉइंट तक कैसे पहुंचेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फिक्स्ड पॉइंट है वो ले लिए, और ये हमारा OX लाइन है ना। OX से हम क्या करेंगे, 30 डिग्री एंगल पे जाएंगे। OX से हम 30 डिग्री एंगल पे हमें मूवमेंट करना है। तो OX से 30 डिग्री एंगल मूवमेंट हम कैसे कर सकते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे, ठीक है। अब 30 डिग्री मूवमेंट करने पर जो लाइन आएगा, 30 डिग्री मूवमेंट करने पर तो बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। ये सारे पॉइंट्स जो भी इस लाइन पर है, सो सारे पॉइंट्स क्या होंगे, 30 डिग्री मूवमेंट करने पे ही आएंगे। हाँ, लेकिन वो पॉइंट खोजना है जो कि 2 डिस्टेंस पे है, 2 यूनिट के डिस्टेंस पे है। तो 2 यूनिट के डिस्टेंस पे आपको लोकेट करना है, तो पॉइंट हमारा आ जाएगा, यहां से हम 2 यूनिट जो है सो मेजर कर लेंगे, 2 यूनिट मेजर कर लेंगे, और जो पॉइंट आएगा दैट पॉइंट विल बी लोकेटेड एज 2,30 डिग्री। समझ में आई होगी बात अब, राइट। इसी ढंग से अगर हमको कोई पॉइंट अगर रहता P 4,30 डिग्री, क्या करते, वही 30 डिग्री पर तो है ही, 4 यूनिट अगर हम मेजर कर लें, 4 यूनिट को इस ऑरिजिन से अगर मेजर कर लेंगे 4 यूनिट्स, देन वी गेट दिस वेरी पॉइंट। ये जो पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 4,30 डिग्री हो जाएगा। उसी ढंग से ये वाला जो पॉइंट होगा सो कुछ 5,30 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे बात? ये हो गया हमारा किसी पॉइंट को लोकेट करना। अब बात करते हैं, लेट अस सपोज कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। इसमें हमको एक पॉइंट P लोकेट करके बताओ जो कि 2,-30 डिग्री पर है। 2,-30 डिग्री पर आपको लोकेट कराना है। तो -30 डिग्री मतलब, +30 डिग्री का मतलब क्या था, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट था। -30 डिग्री का मतलब क्या होगा, ये जो इनिशियल रे है, इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री घुमाएंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम 30 डिग्री घुमा दिए इस डायरेक्शन में। अब इस पे क्या करेंगे, 2 यूनिट पे हम पॉइंट को कट कर लेंगे। 2 यूनिट पे क्या करना है, पॉइंट को यहां से 2 यूनिट पे जहां पे भी आ जाए, ये जो पॉइंट होगा 2,-30 डिग्री होगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर दिक्कत है। बहुत बेसिक से बताए हैं, फिर से देख लो। 2,30 डिग्री मतलब 30 डिग्री आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, 2 यूनिट काट लेना है। 4,30 डिग्री मतलब 30 डिग्री पे आप गए ही हो, 4 यूनिट पे कट कर लेना है। मतलब R,30 डिग्री कहाँ कहाँ पॉइंट्स होंगे, 30 डिग्री वाले लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो R,30 डिग्री होंगे। R की वैल्यू मैं फिक्स नहीं करूं, R का कोई पैरामीटर दे दूं, R को कोई अगर पैरामीटर दे दूं तो क्या होगा, क्या बनेगा, ये उन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद द एक्स एक्सिस। उसका स्लोप देखेंगे तो tan 30 हो जाएगा, 1/√3। ओके, आप लोगों को कोई डाउट वगैरह है तो डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपना डाउट। तो 2,-30 डिग्री को हमने सोच लिया।
कि ऐसा बनेगा। नाउ लेट अस सपोज कि कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, -2, 30 डिग्री। इस पॉइंट को कैसे लोकेट करेंगे? -2, 30 डिग्री। तो वैसे ही चलना है, माइनस में भी कंसेप्ट वैसा ही है, थोड़ा सा इसमें डिफर करेगा। सबसे पहले क्या करना है भाई? सबसे पहले क्या करना है? 30 डिग्री का लाइन, जो हमारा जो फिक्स्ड लाइन, फिक्स्ड पॉइंट है, जो ऑरिजिन होगा, इसको पोल भी बोलते हैं, और ये एक्स है। यहां से रोटेट करेंगे हम 30 डिग्री पर, 30 डिग्री रोटेट करेंगे और उस पर हम एक लाइन खींच लेंगे। समझ रहे हो बात? तो यहां से जो 30 डिग्री खींचा, लाइन खींच दिया, तो 2 यूनिट पर क्या होगा? 2 यूनिट यहां से ले लूंगा तो ये तो कोऑर्डिनेट होगा 2, -30 डिग्री, 2, -30 डिग्री। लेकिन हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? -2 लेना है। तो जब भी r में माइनस होता है तो कुछ नहीं करते हैं, इसी वाले लाइन को एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, और यहां से ऑरिजिन से 2 यूनिट इस डायरेक्शन में ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? -2, 30 डिग्री हमारा ये वाला पॉइंट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जो रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक होगा, रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक फॉर जेई, मेनली एडवांस के लिए मैं बोल रहा हूं, प्लस मेन भी आप लिख सकते हो। ये जो किताब है, वन एंड ओनली वन, एस.एल. लोनी, एस.एल. लोनी की किताब आती है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत पुरानी बुक है, और यहां से आप टेक्स्ट मटेरियल पढ़ सकते हैं। दिस इज अ वेरी रोबस्ट टेक्स्ट बुक फॉर योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यही सबसे बड़ा टेक्स्ट बुक है। बाकी आप गाइड से बनाते हैं, आर.एस. अग्रवाल से क्वेश्चन फॉर्मूला रट के बना रहे हैं, आप बोर्ड का एग्जाम पास कर जाएंगे, जेई मेन भी पास कर जाएंगे। लेकिन ये जो एग्जाम है ना, पर्टिकुलरली एडवांस का, जेई एडवांस में आपको दिक्कत करेगा। जेई एडवांस एक ऐसी परीक्षा है जो कि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी खोजता है। कंसेप्ट क्लैरिटी अगर आपके पास नहीं है, यू कैन नॉट क्लियर दिस बड़ी एग्जाम। कंसेप्ट क्लैरिटी कब आएगा? जब आपको एक अच्छा गाइडेंस मिलेगा और अच्छा सोर्स के साथ आप पढ़ेंगे। एक तो आपका गाइड अच्छा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो है, जो सोर्सेज जो हैं वो आपके सटीक होने चाहिए। कुछ भी क्वेश्चन बना लेने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप एडवांस का क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही बेसिक चीज पूछता है, लेकिन डीप डाउन पूछता है, आपको सोचने के लिए विवश करता है जेई एडवांस का क्वेश्चन। देन इफ यू आर नॉट स्टडिंग एट दैट वेरी लेवल, हाउ यू कैन क्रैक दोज क्वेश्चंस? उन क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए आपका स्टडी लेवल उतना लेवल का होना चाहिए कि ताकि आप क्वेश्चन, कोई नया क्वेश्चन आए तो वहां पे आप सोच पाओ। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जेई एडवांस में नहीं होते हैं। जेई एडवांस के भीतर में क्वेश्चन आपको सोचवाएगा। यू विल बी बाउंड टू थिंक some of the concepts inside coordinate geometry while solving the problem. क्वेश्चन जब बनाएंगे उसी समय आपको सोचवाएगा। उस समय कब सोचेंगे? जब आपको प्रैक्टिस रहेगा सोचने का। तो -2, 30 डिग्री अब आप लोग को समझ में आया होगा कि पॉइंट हम कैसे उस पॉइंट को लोकेट करें। अच्छा बताओ, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हो जाए, एक क्वेश्चन, लेट अस सपोज कि एक क्वेश्चन है
-2 कॉमा -30 डिग्री, ये कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट को क्या आप लोकेट नहीं कर पाएंगे क्या? बहुत आसानी से आप लोकेट कर पाएंगे इसको। कैसे लोकेट करेंगे सर? डबल एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ बस एक ही फिक्स लाइन से बन जाता है। ठीक है, लेट अस सपोज कि ये जो है हमारा फिक्स्ड पॉइंट है जिसको हम पोल बोलते हैं। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? पोल। अब ये अगर पोल है तो पोल होने के बाद क्या हो जाएगा? ये अगर ये पोल है तो अब हमको कौन सा पॉइंट खोजना है? -2 कॉमा 30 डिग्री। तो -2 कॉमा 30 डिग्री जो पॉइंट आएगा, सो दैट विल बी व्हाट? -2 कॉमा 30 डिग्री लाने के लिए हम 30 डिग्री माइनस डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब इस डायरेक्शन में हम जाएंगे -30 डिग्री, -30 डिग्री जाएंगे। और 2 डायरेक्शन मतलब r बराबर 2 है, तो r बराबर 2 जाने के लिए हमको क्या करना है? यहाँ पहुँचना है। यहाँ पहुँचेंगे तो हमारा आएगा r बराबर 2। तो r बराबर -2 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? r बराबर -2। ओके, तो हमारा -2 कॉमा -30 डिग्री क्या होगा? यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा -2 कॉमा -30 डिग्री। फाइन। तो आपने देखा कि कोई भी कोऑर्डिनेट है, कोई भी पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। उस पॉइंट को आप स्पेसिफाई करते हैं r थीटा के टर्म्स में। ओके, एक इम्पॉर्टेंट डिडक्शन ये भी है, एक इम्पॉर्टेंट डिडक्शन आप देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डिडक्शन जो कि मैं लिख रहा हूं, आप इसको देख सकते हैं। कोई अगर पॉइंट है r कॉमा थीटा, r कॉमा थीटा, इट इज सेम एज, ये क्या है? पॉइंट सेम होगा, किसके बराबर होगा? ये -r कॉमा थीटा प्लस 180 डिग्री। इसको आप वैलिडेट कर सकते हैं क्या? ये सेम है, इसको वैलिडेट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते? अब तो हमें पॉइंट पता चल गया है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये OX है। यहाँ से आपको रिवॉल्व कराना है थीटा। अब थीटा नहीं कुछ दिया है तो मान के चलोगे क्लॉकवाइज, यहाँ से यहाँ तक क्या कर देंगे? क्लॉकवाइज थीटा हो गया। अब यहाँ से यहाँ r यूनिट पर काट देंगे, तो r कॉमा थीटा हमारा ये पॉइंट आ गया। अब बताइए कि थीटा प्लस 180 डिग्री क्या होगा? थीटा प्लस 180 करना है तो थीटा में 180 और जोड़ देना है, मतलब थीटा एंगल तो है ही, और प्लस क्या करना है? 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा सो क्या हो जाएगा? ये थीटा प्लस 180 डिग्री। समझ रहे हो बात? अब यहाँ पर क्या करना है? r अगर लूँ मैं तो r तो यहाँ पे आएगा, राइट? ये पॉइंट क्या आ जाएगा? r कॉमा थीटा प्लस 180 डिग्री आएगा, राइट? आफ्टर दैट अगर हम इस पॉइंट को अगर -r कॉमा थीटा प्लस 180 डिग्री करें तो क्या आ जाएगा? ये r जो आप इस डायरेक्शन में लिए हैं तो इस डायरेक्शन में ना लेकर इस डायरेक्शन में लेंगे, ये वाला जो पॉइंट बन जाएगा, फिर से इसको लिख पाएंगे क्या? -r कॉमा थीटा प्लस 180 डिग्री। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पॉइंट। किसी भी पॉइंट को हम कैसे लोकेट करेंगे r थीटा के टर्म्स में। फाइन, तो हमने ये सारे चीज सीखा है। अब देखो कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना है तो कैसे जा सकते हैं? पोलर टू कार्टेशियन, पोलर टू कार्टेशियन, कार्टेशियन। ठीक है, लेट अस सपोज कि x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये बच्चे? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट होगा, कोई पॉइंट है x कॉमा वाई, चाहे आप कोई पॉइंट ले लो r कॉमा थीटा, तो r कॉमा थीटा मतलब थीटा एंगल पे r डायरेक्शन, r लेंथ आगे हम चलेंगे, है ना?
अब इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम x, y लेते हैं, x, y भी कोऑर्डिनेट हम कार्टेशियन में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस अगर r है, ये थीटा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा r साइन थीटा रेड वाला, और नीचे इसका बेस क्या हो जाएगा r cos थीटा, r cos थीटा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी r cos थीटा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी r साइन थीटा। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2 वी गेट, क्या पाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा की अगर वैल्यू निकालनी होगी तो कैसे निकलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो एक्स थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ठीक है, कभी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको जाने का पता चल गया, कार्टेशियन से पोलर में भी जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन होमवर्क में आप कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म -2, 30 डिग्री एंड 2, 30 डिग्री इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, उसी ढंग से एक क्वेश्चन ये भी करना, ट्रांसफॉर्म √3, -√2 इनटू पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। फाइन। तो आज की क्लास में हमने बेसिकली किसी भी पॉइंट को कैसे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे और उसी पॉइंट को अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखना है, ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, ये सारी चीज सीखे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक IIT फैक्ट्री का ये वीडियो पहुंचाइए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।